और गृहस्थ की हो चाहे जीवन की शारीरिक चाहे मानसिक समस्त टेंशनों को शांत करने वाले भोलेनाथ हैं। कहते हैं भोलेनाथ पर आप बेलपत्र चढ़ाते हो। बेलपत्र में 3 पत्र ही क्यों होते हैं? कभी पूछा है, कभी सोचा है? बोले 3 पत्र ही क्यों निर्धारित किए गए? 2 भी तो चढ़ा सकते हो, 1 भी तो चढ़ा सकते हो। बोले नहीं भैया, 3 पत्र ही चढ़ाया जाता है और कटे फटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे और साबुत होने चाहिए, कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए। जितने सुंदर पत्र होंगे उतना सुंदर आपका जीवन होगा। तो 3 पत्रों का बेलपत्र चढ़ाने का अर्थ ये है, 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कहते हैं 3 पत्र धर्म अर्थ काम से संबंधित रखते हैं और लाइफ मैनेजमेंट के अनुसार देखा जाए तो जीवन में धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, काम की प्राप्ति, इन तीनों की प्राप्ति के लिए हम भगवान को क्या चढ़ाते हैं? बेलपत्र चढ़ाते हैं। जब हम भोलेनाथ को 3 पत्रों वाला बेलपत्र चढ़ाते हैं तो चौथा पुरुषार्थ अपने आप मिल जाता है। बोले मोक्ष अपने आप जीव को मिल जाता है। इसलिए भोले बाबा को 3 पत्रों का बेलपत्र अति प्रिय है और लाइफ मैनेजमेंट के अनुसार आपके जीवन का जो उतार चढ़ाव है, उथल पुथल है जीवन में, वो शांत होता है। क्योंकि जब तक जीव धर्म से जुड़ा है अर्थ आ रहा है, अर्थ से जुड़ा है काम से भी संबंध रख रहा है। और बोले अगर इन 3 चीजों की संतुष्टि जीव के अंदर है तो मोक्ष उसे अपने आप संसार में प्राप्त हो सकता है, प्रयास करेगा तो महाराज। इसलिए बोले धर्म अर्थ काम 3 का संबंध रखता है बेलपत्र के 3 पत्र, और चौथा भोलेनाथ अपने आप को बेलपत्र चढ़ाने से दे देते हैं, वो है मोक्ष। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थों को प्राप्त कराता है भगवान शिवलिंग पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र। इसलिए बेलपत्र से भी जो प्रसन्न हो जाएं वही है हमारे भूत भावन भोलेनाथ। और ऐसे भोलेनाथ कहते हैं आज गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए। गोस्वामी जी ने कहा कि जगत मातु पितु शंभु भवानी तहि श्रृंगारु न कहाऊं बखानी। ऐसे भूत भावन भोलेनाथ के श्रृंगार रस का मैंने वर्णन नहीं किया क्योंकि ये जगत के माता पिता हैं। समय आने पर भगवान के घर सुंदर 6 मुख वाले कार्तिकेय जी महाराज का जन्म हुआ। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि तब जन्म उखट बदन कुमारा तारा कुआसुरु समर जेहि मारा। तब जन्म उखट बदन कुमारा तारा कुआसुर समर जेहि मारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम बोले समय आने पर कार्तिकेय जी महाराज का सुंदर जन्म हुआ और कार्तिकेय महाराज ने तारकासुर का उद्धार किया, वध किया। याज्ञवल्क्य जी कथा भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। भरद्वाज जी उस समय आंखों से अश्रु बह रहे हैं और भाव विभोर होकर के भगवान शिव के सुंदर चरित्र को श्रवण पान कर रहे हैं। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी ने थोड़ी सी अपनी वाणी को रोका और कथा को विश्राम दिया क्योंकि याज्ञवल्क्य जी देखना चाहते हैं कि भरद्वाज जी का कितना प्रेम है शिव के चरणारविंद में। क्योंकि भरद्वाज जी के इस स्वरूप को देख करके याज्ञवल्क्य जी समझ जाना चाहते हैं कि महाराज इनको शिव में प्रीति है कि नहीं। क्योंकि जगत में जिसको शिव में प्रीति न हो वो राम से प्रेम नहीं कर सकता है। जो शिव का नहीं वो राम का नहीं, और जो राम का नहीं वो शिव का नहीं। इसलिए राम की कथा सुनाऊं उससे पहले मैंने शिव की कथा आरंभ कर दी क्योंकि वक्ता श्रोता का परीक्षण ले रहा है कि महाराज भरद्वाज जी ने कथा किसकी पूछी थी? बोले राम की कथा पूछी थी। लेकिन कथा किसकी आरंभ हो गई? बोले शिव की कथा आरंभ हो गई। तो भरद्वाज जी मुनि ने जो कथा पूछी थी उसके परिणामतः याज्ञवल्क्य जी को राम कथा सीधे सुना देनी चाहिए थी, पर शिव कथा क्यों सुनाई? बोले जीवन में जब तक आप गृहस्थ से नहीं गुजरेंगे तब तक आप सन्यास में परिपक्व नहीं हो सकते हैं। तो राम को जानने से पहले, राम के गुण विचारों को धारण करने से पहले शिव की विचारधारा को
जानना और शिव की विचारधारा को उतारना जीवन में अति आवश्यक है महाराज। अर्थात संन्यास में जाने से पहले गृहस्थ होना आवश्यक है। कहते हैं सैया पर सोया गिर सकता है, लेकिन भूमि पर सोया किसी प्रकार नहीं गिर सकता महाराज। गृहस्थ कौन है? बोले भूमि पर सोने वाला। और सन्यासी कौन है? बोले सैया पर सोने वाला। अगर गृहस्थ से नहीं गुजरे और सीधे सन्यास में चले गए तो मन विचलित हो जाएगा, मन भटक जाएगा और सन्यास परिपक्व नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा। बोले इसलिए पहले गृहस्थ से गुजरिए, गृहस्थ के उतार चढ़ाव सह लीजिए, तब तो सन्यासी बनोगे। कहते हैं गृहस्थ में ही सबसे ज्यादा, जब विवाह होता है ना उसके बाद ही सबसे ज्यादा चीजों को बर्दाश्त करने की क्षमता आपके अंदर आती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यदि क्रोध को रोका जाए, जीवन में संयम रखा जाए, धैर्य रखा जाए, तो ये विवाह के उपरांत ही होता है, गृहस्थ के बाद ही होता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में जब तक आप नहीं गए, आप सन्यास में श्रेष्ठ और परिपक्व नहीं हो सकते। ये जान करके किसकी कथा सुनाई पहले? बोले गृहस्थी शिव की कथा सुनाई, तब तो वनवासी सन्यासी राम की कथा सुनाएंगे महाराज। सन्यास में बाद में जाएंगे, पहले हम गृहस्थ की कथा सुना करके गृहस्थ का परीक्षण करा दे महाराज। कहते हैं भरद्वाज जी की आंखों से अश्रु बह रहे। याज्ञवल्क्य जी अपनी वाणी को थोड़ा रोकते हैं। भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रभु मुझे ये कथा सुनाते रहो, क्योंकि तुम्हारे मुख से निकलने वाली जो कथा है ना वो कैसी है। कहते हैं गोपियां कहती है ना गोपी गीत में कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बोले महाराज तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी वाणी से निकलने वाली जो कथा है ना ये कैसी है? बोले अमृत के तुल्य है। और मेरा मन कैसा है? बोले तपती अग्नि के समान है। कहते हैं इस तपती हुई अग्नि में यदि जल का थोड़ा सा स्पर्श पड़ जाए ना तो इस जल को, इस अग्नि को शांति मिलती है और शीतलता प्राप्त होती है। उसी प्रकार इस मन को अगर भगवान की कथा मिल जाए ना निरंतर, ये मन भी अशांत नहीं रहेगा, बेचैन नहीं रहेगा, शांत रहेगा महाराज। इसलिए कहते हैं जीवन में ये कथा ही है जो जन्म जन्म के भटकाव को मिटाती है और मन को शांति देती है। तो ये कथा चलने दो ना महाराज, कथा क्यों रोक दी? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी हम तो आपका परीक्षण ले रहे थे महाराज कि श्रोता का कितनी श्रद्धा है शिव में। अगर शिव में श्रद्धा नहीं होगी तो मतलब आप राम को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कहा है ना कि बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत करे लक्षण ये